श्री दिनेश राय मुनमुन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है क्रमांक 1021। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका नहीं है, शिक्षा विभाग आ माननीय गया। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखें। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहूँगा, क्योंकि मैंने माननीय मंत्री जी के विभाग से जो जानकारी मांगा वो अपूर्ण भी है और अशुद्ध भी है। क्योंकि इन नौनिहाल बच्चों का सवाल उठता है, जब हम स्कूलों में जाते हैं तो वो बच्चे हमारे लोगों के लिए इंतजार घंटों खड़े रहते हैं क्लास लेकर कि कोई विधायक आ रहे हैं तो हमारा कुछ सुनेंगे। और जब हम कोई भाषण देते हैं, सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं, तो वही बच्चे बहुत तेज आवाज़ों से जय बोलते हैं। और उनके शिक्षकों को भी उम्मीद रहता है कि बच्चों के माध्यम से हम अपने आए जनप्रतिनिधि से कुछ मांग रख लें। जब हम उस स्कूल में जाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन स्कूलों की वो छत दिखाते हैं हमको, ये ऐसी छतें टूटी हैं, पूरे मैंने हर जगह की छतें रखा हुआ, यहाँ तक कि हमारे स्कूलों की छत गिर गई, बच्चों को नागपुर एडमिट करना पड़ा। और हम वो मांग करते हैं कि उनकी बाउंड्री वालों की मांग करते हैं। तो अभी जो जानकारी मांगी है अध्यक्ष महोदय, माननीय जिन्होंने जानकारी हमारे माननीय मंत्री जी को दिया है, इस जानकारी में पूरे हमने मांगा था कौन से स्कूलों में, कितने स्कूलों की हमें सूची दे दें जिनमें छत खराब है। बाउंड्री वाल का कुछ दिया है इन्होंने, हाई सेकेंडरी हाई स्कूलों का, लेकिन हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शाला का दिया नहीं। इसमें मैं इस बात से अचंभित हूँ, 357 नंबर का 2344014442 जे MS पिपरिया जाम जे है कहाँ मुझे नहीं पता। और 358 में सुश्री स्कूल का नाम बता रहे हैं, ये हिनोटिया मावड़ी, ये भी पता नहीं महोदय कहाँ का है। जब जानकारी जो सील लगाए हैं जिन अधिकारी ने, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो शुद्ध जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों के साथ होगा क्या। अधोसंरचना की राशि से करना चाहते, बाउंड्री वाल नहीं है। स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष की जो मांग की है, जो मांगा है, वो भी हमारे इसमें कई स्कूलों में जहाँ अतिरिक्त कक्ष है, जहाँ लग नहीं रहे हैं, हमने करोड़ों रुपए दिया माननीय उन स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए। दिनेश जी, प्रश्न तो करें मंत्री से, आप जानना क्या चाहते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यही सीधा मेरा सवाल है कि माननीय तो जानकारी गलत दे रहे हैं, जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, क्या उन अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे आप? दूसरा, इन बच्चों की जो छतें टपक रही हैं, आपने हमको जो लिस्ट दिया है 476 की, मैं मान लूं कि इनकी छतें टपक रही हैं, क्या बाउंड्री वाल नहीं है, तो कुछ इसका स्पष्टीकरण हो तो मैं बाकी चीजों में बात करूं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सूची कौन सी दी है, और नाम में हो सकता है कि सूची किस टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है, वो तो जानकारी का विषय है। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में 44 प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। हमने 5 नए भवन उनमें से आपको अभी दिए हैं, जो सिवनी के महावीर वार्ड में प्राथमिक शाला बोरिया, सिमरिया, बरसला, माहौलपानी, और सिवनी विधानसभा के जो शेष मतलब 32 अतिरिक्त कक्ष 203 शालाओं में बाउंड्री और 193 शालाओं में मरम्मत कार्यों का चिन्हांकन किया गया है। इसको हम लोगों ने वार्षिक कार्यों 26-27 जो बनी है उसमें इनको इस योजना में शामिल हमने करने की कार्रवाई की है, और नियमानुसार इस पर आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य में आपकी इसमें मदद भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक जीर्ण शीर्ण शालाओं की बात है, हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 1816 शालाओं को जीर्ण शीर्ण शामिल उसमें लिया गया है, और ये 2025-26 में इनको हमने स्वीकृति हेतु SFC के उसमें इसको भेजा गया है। भवन मरम्मत का भी हम लोगों ने प्लान तैयार किया है। 33,000 के आसपास भवन है जो मरम्मत की आवश्यकता है। हम लोगों ने 25-26 में लगभग 5,500 भवन को मरम्मत हेतु लिया है। भवन विहीन शालाएं 375 हैं, जिनको हम लोगों ने 230 को 25-26 में इनको शामिल किया है, और आगामी समय में जो 145 का गैप है उसे 26-27 में पूरे करने का हमने लक्ष्य रखा है। और जो शौचालय हैं माननीय अध्यक्ष जी, बालक शौचालय उसमें गैप ज़्यादा है, 2700 का है, हमने अभी 332 स्वीकृत किए हैं।
लेकिन आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बालिका शौचालय जो है उनको हमने 100% दी। 2721 की आवश्यकता थी, 2721 हमने बालिका शौचालय स्वीकृत किए हैं और इसी तरह विद्युतीकरण का है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये भी माननीय सदस्य को, चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और शिक्षा, बच्चों और अगली पीढ़ी से जुड़ा हुआ मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीच का समय एक ऐसा आया था जहां सांदीपनी विद्यालयों के निर्माण के कारण उन्नयन, नए भवन, प्राथमिक शाला के भवन, इन सबको एक शिथिलता प्रदान की गई थी। लेकिन फिर से सरकार ने इसको टेकअप किया है और आगामी समय में जीर्ण शीर्ण है, नए भवन की स्वीकृति है और खासकर प्राथमिक शालाओं में चूंकि भारत सरकार का सीधा इसमें समग्र शिक्षा के माध्यम से दखल रहता है, तो हम लोग प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं और नियमानुसार उनकी पूर्ति करने का हम काम भी करेंगे। और एक चीज और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी लेवल पे हम लोग कोई भी भवन हमारा जीर्ण शीर्ण नहीं है और लगभग इसमें जो हमको आगामी समय में 2900 हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के लिए 15,000 के आसपास अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है, कंप्यूटर और प्रयोगशाला कक्षों की। इसमें 3,000 करोड़ रुपए की इस प्रदेश में हमको आवश्यकता महसूस हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि हम लोगों ने 4,187 अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, इनकी स्वीकृति प्रदान की है और लगभग 1,200 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है पूरे प्रदेश के अंदर, जो आज तक के अभी वर्तमान समय में सर्वाधिक पैसा है जो कि विभाग ने अतिरिक्त कक्षों के लिए यहाँ पर दिया गया है। शेष जो 10,990 के आसपास हैं, उनको हम लोगों ने आगामी 3 वर्ष में 2026-27 में 5,000, 27-28 में 4,000 और शेष जो 1,800 बचेंगे 28-29 में उनको हम पूरा करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि 28-29 के फाइनेंशियल ईयर तक कोई भी हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल जो भवन है उसमें किसी भी किस्म के कक्ष की या भवन की आवश्यकता बच्चों की जो एनरोलमेंट है उसके हिसाब से नहीं रहेगी। एक और माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपने कहा है माननीय विधायक जी ने कि कहीं पर भवन की आवश्यकता है या मरम्मत आदि की जरूरत है, तो हम लोग नामांकन को ध्यान में रखकर अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। विभाग प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध करा रहा है। एक और आपकी जानकारी के लिए हम लोग इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। अभी दर संख्या के हिसाब से विभागीय सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पर अपना विभाग जो है वो प्राथमिकता तय करता था, लेकिन अब हमने निर्देश किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उनकी ऐसी मंशा थी कि हर जिले में जिला विकास समिति बन गई। आगामी समय में नए भवन स्वीकृत करना है, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण होना है, मरम्मत आदि का पैसा देना है। चूंकि माननीय विधायक उस महत्वपूर्ण समिति के सदस्य हैं, उस समिति के विधायकों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर यहाँ पर विभाग उसका निराकरण करेगा और कार्रवाई करेगा। इससे सीधा विकास में या आगामी समय में जो स्वीकृतियां होंगी उसमें आपका दखल हो जाएगा, आपकी सहभागिता हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है। माननीय मंत्री जी हमारे बड़े सीधे सरल और कम से कम 10 फुट के दूर का भी बहुत अच्छे से देखते हैं, दूर तक देखते हैं, ऐसे माननीय मंत्री जी हैं। लेकिन जो जानकारी विभाग से मांगी जा रही नामजद, तो नामजद जानकारी जी फोटो में क्यों नाप रहे हो? वो मैं दिया हूँ। मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि आपको पुनः वो जानकारी दे दिया, जैसे कन्या माध्यमिक शाला, उच्चतर माध्यमिक शाला सिवनी, मठ मंदिर वाला, जहाँ मैं खुद गया, मैंने करोड़ों रुपए दिया माननीय, पूरी जर्जर बिल्डिंग, और वो कहते हैं ऐसी कोई जर्जर बिल्डिंग नहीं जी विभाग, तो एक तय कर दें, आपका डीओ, आपका एसी, आपका क्या है उसका बीआरसी, कम से कम वो जाएं और टिप लिख के और वो जानकारी दें। वो जाते हैं नहीं, कोई स्थल में हमें कभी मिलते नहीं है, वो आप थोड़ा सा उसमें कर दें कि वो जा जाके निरीक्षण करें। और दूसरी बात, जब आपने स्कूल बना रहे हैं तो पहले तय कर दें कि बाउंड्री वाल भी उसमें बने, उसमें महिला और बच्चों का शौचालय बने। अभी हम जब जाते हैं कई स्कूलों में, हमारे गांव का क्षेत्र पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग खुद वो पौआ शराब के फेंकते हैं जाके, कि पहले पहुंच जाते हैं टाइम से, गांव के लोग बाद में आते हैं टाइम से चलने, तो हम वो फेंकते हैं बाउंड्री वालों से, अंदर फेंके मिलते हैं, तो उसका भी उचित सवाल हो। मेरा माननीय, आपने जब उन्नयन की बात की है, भैया सोहन जी 2 मिनट बात हो जाए, तो आप बहुत वरिष्ठ नेता हो, मेरे हिसाब से विधायक लगातार हो 3 बार के। मेरा माननीय, इसमें जो उन्नयन की आपने बात की है, तो मैं चाहता हूं, जब आप शायद हृदय से करना चाहते हैं, तो मैं 4-5 नाम पढ़े देता हूं, तो उनको आप उन्नयन की घोषणा कर दें। जैसे मेरे हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहूंगा, मेरा हाई स्कूल जैतपुर का हाई सेकेंडरी चाहता हूँ, मारबोड़ी में भी हाई सेकेंडरी, करकोटी, झील पिपरिया, बाकी, भोंगा खेड़ा, बलारपुर, कलारवाकी,
बीसावाड़ी, चावड़ी, गोरखपुर, लाडगांव, केकला, देवरी कला। मैं लिस्ट दे दूंगा, इनको आप नोट करके इनको कर दे। इसी प्रकार हाई स्कूल का भी है उन्नयन मेरा, पहाड़ी टोला, केवलारी, सिहोरा, कमकसूर, कोहका, कंडीपार, सुखरी। आपके माध्यम से अब उन्नयन बहुत दिनों से रुका है, हम लोग जाते हैं, कई हमारे ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। एक गोरखपुर है जो अमरवाड़ा से लगा हुआ, छिंदवाड़ा जिला से। दिनेश जी बस प्रश्न आ गया आपका, प्लीज। निवेदन है उसमें माननीय मंत्री जी, प्लीज प्रश्न आ गया। एक मिनट उदय प्रताप जी, एक मिनट उदय प्रताप जी, एक मिनट। राजेंद्र